आप देख रहे हैं बटेना टाइम्स न्यूज। बटेना टाइम्स न्यूज परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों का मैं मोहम्मद शबुद्दीन हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक नजर डालते हैं आज की खबरों की सुर्खियों पर। टेलर व शिवशाही बस का अकोला रोड पर मधापुरी के पास भीषण अपघात, 16 गंभीर घायल। डफरीन अस्पताल में नवजात शिशु वार्ड में शॉर्ट सर्किट होते ही हुआ धमाका। वलगांव का बड़ा पुल बना बड़े दुर्घटनाओं का ठिकाना। लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले की सार्वजनिक धुलाई, राजापेट गुलशन प्लाजा के पास की घटना। माहौली जागीर में शारीरिक शोषण के लिए करता था ब्लैकमेल और युवती का वीडियो किया वायरल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ट्रेलर और शिवशाही बस का अकोला रोड पर मधापुरी के पास भीषण अपघात, 16 गंभीर घायल। नागपुर से नासिक जा रही शिवशाही बस का राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर लोनी के आगे मधापुरी के पास घटी ये दुर्घटना। 22 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे के आसपास 28 यात्रियों को लेकर नागपुर जा रही शिवशाही और ट्रेलर का अपघात मधापुरी के पास हुआ। इस अपघात में ट्रेलर के पलट जाने के कारण उसमें रखा बड़ा लोहे का रोल बस की कैबिन में जा घुसा। अपघात में चालक के साथ 16 लोग गंभीर घायल हो गए और बचे हुए 12 यात्रियों को मामूली चोटें आई है। घायलों को इलाज हेतु अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया था और इसमें गंभीर घायलों को नागपुर रेफर किया गया है। इस दुर्घटना के चलते अमरावती अकोला महामार्ग पर 2 से 3 घंटे यातायात जाम लगा था। बड़ी ही अजीब बात है कि जहां जनता निजी लग्जरी बसों के अपघात से परेशान थी और उसके बाद शिवशाही को यात्रियों की सुविधा हेतु लाया गया, किंतु दिन ब दिन यह आरामदायक दिखने वाली शिवशाही बस अब कहीं पर भी फेल नजर आ रही है। कभी टायर पंचर हो जाता है तो कभी बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं। अब इन बसों के अपघात के प्रमाण भी बढ़ गए हैं। अब जनता विश्वास करे तो किस पर करे। बीटी न्यूज ब्यूरो, अमरावती। तुम्हाला आता मी दाखवतो ते एक्झॅक्ट लोकेशन दाखवतो माझ्याकडे आहे. कसं काय झालं तुम्हाला? हे बघा, वय 30 मधापुरी हे जे लाल दिसतंय ना, माना मधापुरीच्या फाट्यावर. पूर्ण डवरे आशेगाव पूर्ण. आशेगाव पूर्ण. कसं काय झालं म्हटलं ते? मी आम्ही अंदर होतो बाबा, कसं काय झालं काय माहिती. अर्धा घंटा तर गाडीतच बाहेर नाही निघालो, तर काचही उघडं नाही, इमर्जन्सी एक्झिटही उघडं नाही, काहीच उघडं नाही. रितेश बाळकृष्ण डवरे. रितेश एक्झिट उघडता स्लीपर अकोल्याच्या नंतर मूर्तिजापूरच्या समोर आल्यावर 8:30च्या दरम्यान कंटेनरच्यामुळे ॲक्सिडेंट झाला. आणि किती लोक जखमी झाले? तुम्हाला वेळेवर उपचारासाठी मदत मिळाली का? हो, वेळेवर मदत मिळाली. लोकलच्या लोकांनी खूप मदत केली आणि दवाखान्यात खूप शासकीय वतीनं काही मदत मिळाली का तुम्हाला लवकर दवाखान्यात आणण्यासाठी? ॲम्ब्युलन्स वगैरेचे सगळे सुविधा. ठीक, नाव सांगत. माझं आकाश देशमुख. डफरीन अस्पताल में नवजात शिशु वार्ड में शॉर्ट सर्किट होते ही हुआ धमाका, किंतु सौभाग्यवश 22 नवजात शिशु बाल बाल बचे। असुविधाओं के चलते हमेशा सुर्खियों में रहने वाला जिला स्त्री अस्पताल आज फिर एक बार बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बच गया। डफरीन अस्पताल के अति दक्षता नवजात शिशु वार्ड में लगे बिजली के बड़े पावर सप्लाई बॉक्स में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के साथ जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद डफरीन अस्पताल में परिजनों की धूम सी मच गई। शॉर्ट सर्किट के कारण अति दक्षता विभाग पूरी तरीके से काम करने में असमर्थ या बेकार हो गया था और वार्ड में कुल
22 नवजात शिशु थे, जिन्हें फौरन वहां से बाहर निकालकर दूसरे कमरे में रखा गया और उसके बाद सभी शिशुओं को पीडीएमसी सुपर स्पेशलिटी इरविन में रेफर किया गया। इस हादसे के बाद से डस्टबिन अस्पताल के नियोजन पर प्रश्न निर्माण हो गया है। समय पर डॉक्टर्स व कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाकर सभी शिशुओं को जैसे तैसे फौरन बाहर निकाला और अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ डॉक्टर्स व कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। बीटी न्यूज़ ब्यूरो, अमरावती। बलगांव का बड़ा पुल बना बड़े दुर्घटनाओं का ठिकाना, अब तक दूसरी बड़ी दुर्घटना, किसी की जान हानि नहीं। अमरावती परतवाड़ा रोड पर बलगांव का पुल इन दिनों दुर्घटनाओं का ठिकाना बन गया है। कुछ दिन पहले ही ट्रक और कंक्रीट मिक्सर का आमने सामने अपघात हुआ था और आज फिर ट्रैवल्स बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई, जहां यातायात इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसे नियंत्रित कर पाना मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। अमरावती से परतवाड़ा की ओर जा रहे ट्रक क्रमांक MP 09 HA 0698 और परतवाड़ा से अमरावती आ रही लग्जरी बस क्रमांक MH 27 P 3777 का बलगांव के बड़े पुल पर आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में चालक सहित 3 लोग घायल हुए हैं और घायलों को जिला सामान्य अस्पताल उपचार हेतु दाखिल करवाया गया था। इस दुर्घटना के चलते अमरावती परतवाड़ा रोड पर घंटों यातायात बाधित रहा। तपती गर्मी और पानी की प्यास, इन परिस्थितियों को देख बलगांव MIM कार्यकर्ताओं ने सभी यात्रियों और पुलिस कर्मचारियों को घंटों तक ठंडा पानी पिलाया। यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आठवले के मार्गदर्शन में क्रेन की सहायता से बस और ट्रक को हटाया गया, तब कहीं यातायात बहाल हुआ। BT न्यूज़ ब्यूरो, बबलू अहमद अली, बलगांव। लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाली की सार्वजनिक धुलाई, राजापेट गुलशन प्लाजा के पास की घटना। दारू के नशे में धुत सरेराह लड़कियों से छेड़छाड़ और छोटे बच्चों से कर रहा था मारपीट। रात 8:30 बजे गुलशन प्लाजा के सामने एक शराबी नशे में धुत आने जाने वाली लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहा था और राह चलते छोटे बच्चों को मार रहा था। उसके बाद परिसर में खड़ी एक लड़की को इस शराबी ने करीब जाकर छेड़छाड़ करनी शुरू की। उस लड़की ने जोरदार चीख मारी। चीख सुन परिसर के जागरूक नागरिक फौरन मदद के लिए पहुंचे और शराबी की सबने मिलकर जमकर धुलाई करनी शुरू की। फिर क्या था, बहती नदी में सभी ने अपने हाथ धोना शुरू कर दिए। जैसे तैसे शराबी ने बचाव कर सिटी बस में चढ़ गया और सिटी बस के नागरिकों ने शराबी को देखा तो फौरन बस रुकाई और शराबी को बस के नीचे उतारा। पास ही खड़े एक पत्रकार ने ये सारी घटना देखी थी और उसने तभी राजापेट पुलिस स्टेशन को फ़ोन कर दिया था और राजापेट पुलिस स्टेशन की CR ने पहुंचकर उस शराबी को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर गई और आगे राजापेट पुलिस घटना में क्या कार्रवाई करती है, इसकी जानकारी अब तक आना बाकी है। BT न्यूज़ ब्यूरो, अमरावती। माहौली जागीर में शारीरिक शोषण के लिए करता था ब्लैकमेल और युवती का वीडियो किया वायरल। बलात्कारी आरोपी फरार, पुलिस कर रही है सरगर्मी से तलाश। अमरावती जिले के माहौली जागीर में एक धक्केदायक घटना सामने आई है। आरोपी ने पहले प्यार के जाल में फंसकर पीड़िता युवती से शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर युवती के अस्मत के साथ खेलता रहा। कुछ दिनों बाद युवती की शादी हो गई और युवती जब अपने ससुराल में गई तो आरोपी ने आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पति और परिवार वालों के मोबाइल पर भेजा, जिसके चलते यह घटना उजागर हुई है। इस संदर्भ में आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। BT न्यूज़ ब्यूरो, माहौली जागीर। होती आणि तिचा रिपोर्ट घेतला आपण. तिचं म्हणणं असं होतं की
आपल्या माऊली येथील एक आशिष भुंबर नावाचा मुलगा आहे, तिच्यासोबत तिची ओळखी झाली होती. एकदा त्याने तिला रूमवर बोलवले आणि तिच्यासोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध केले आणि त्या करतानाच शारीरिक संबंध करताना त्यांनी तिचा व्हिडिओ क्लिप बनवला आणि व्हिडिओ क्लिप बनवून मग त्यांनी वारंवार तो व्हिडिओ क्लिप व्हायरल करण्याची धमकी देऊन, तुझ्या नातेवाईकाला व्हायरल करतो अशी धमकी देऊन तिच्यावर अजून वारंवार जबरदस्तीने शारीरिक संभोग केले तिच्यासोबत आणि तिचं लग्न झालं आता 4-5 दिवसाआधी. तर लग्नाच्या 2 दिवसाआधी तिच्या ते अश्लील व्हिडिओ सगळ्या नातेवाईकांच्या मोबाईलवर त्यांनी पाठवले, फोटो आणि व्हिडिओ. आणि मग तिच्या रिपोर्टवरून आपण पोस्टेला गुन्हा दाखल केला कलम 376 आणि IT ॲक्टचे सेक्शन पण लागले आहे त्याच्यामध्ये आणि गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे. आरोपीच्या शोधासाठी लोक रवाना करण्यात आलेले आहे. ठीक है साहब, नाव आपलं? माझं नाव आशिष गंधे. खबरों का सिलसिला अब यहीं खत्म हुआ. मोहम्मद शहीबुद्दीन को दीजिए इजाजत. ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए बटेरा टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन अवश्य दबाएं. कल फिर आपसे मुलाकात होगी ताजा खबरों के साथ में. देखते रहे बटेरा टाइम्स न्यूज.